ये पैर धोना चाहिए, मुख धोना चाहिए। अब पैर धोकर एक अलग वस्त्र से पैर पोंछना चाहिए। गीले पैर से सोना निषिद्ध है। फिर आचमन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, अब फिर भगवत स्मरण पूर्वक शयन करना चाहिए। ये शयन की विधि है। जगने की विधि है तो सोने की भी विधि है। अब ईमानदारी से बताओ, हाथ पांव धो के कौन कौन सोते हैं? चलो 2-4 लोगों ने तो कम से कम हाथ ऊपर उठाए। वैसे देखा देखी भी बहुत से लोग हाथ उठा देते हैं। पवित्र होकर शयन करना, ये भूत प्रेत के उपद्रव, ऊटपटांग तरीके के स्वप्न अपवित्र होकर शयन करने में ही आते हैं। साधकों के लिए सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी अशुद्ध आसन पर अशुद्ध वस्त्र धारण करके शयन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूसरे के वस्त्र और दूसरे की शैया, उसका व्यवहार तो किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही गमछा सब लपेट रहे हैं, एक ही कंबल सब ओढ़ रहे हैं, एक ही आसन पर सब पड़े हैं। ये जो है ना, संस्कारों को विकृत बनाने वाली चीज है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को एक बात हम सुना रहे हैं। उसको आप बड़े ध्यान से सुनना, और यदि उससे प्रेरणा ले सको तो प्रेरणा ले लेना। हम अपने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज के साथ ग्वालियर में एक भक्त के यहां गए। हमारा बाल्यकाल ही था। यह बात 1995 के पहले की है। हो सकता है सन 90 या 91, 92 की हो, पूरी याद नहीं, लेकिन 95 की तो पहले की बात पक्की है। आज कितना साल हो गया है? हाँ, 29 वर्ष बता रहे हैं। 29 वर्ष हो गया। तो बहुत पुरानी बात तो नहीं। यदि 95 के पहले की माने तो 29 वर्ष पुरानी बात है। श्री गुरुदेव भगवान की अपार कृपा करुणा से हमें कभी ऊट पटांग दृश्य स्वप्न में नहीं आते, कभी भी। माने ये गुरुदेव भगवान के चरणों में रहने का, उनके अधरामृत, उनके उनकी चरण रज की ये महिमा है। हमारा इसमें न तो हमारा कोई साधन है, न हमारा कोई चिंतन है, न हमारा कोई पुरुषार्थ है। यह केवल संत सद्गुरु का अनुग्रह। तो कभी हमारे मन में ऊट पटांग स्वप्न कभी नहीं होते। एकदम बचपन से ही विलक्षण विलक्षण प्रकार के स्वप्न। और महाराज जी के साथ हम गए थे। महाराज जी एकांत में रहने का उनका, रात्रि में कोई उनके निकट न सोए, उनका नियम था। वो तो सोते ही नहीं थे, एक प्रकार से बैठे ही रहते थे। हमसे बोले जाओ, हमारे लिए बोले ये इनकी व्यवस्था करो। तो एक कमरा था अटैच, उसमें हमारी व्यवस्था हो गई। सर्दी का समय था, तो जिसके यहाँ महाराज जी गए थे वहां हमको व्यवस्था हो गई। लेट गए। लेटने के बाद जैसे ही नींद हुई तो बड़े ऊट पटांग स्वप्न आरंभ हो गए। जो किसी वैष्णव को, साधक को जो दृश्य मन में कभी नहीं आने चाहिए, ऐसे ऊट पटांग दृश्य मन में स्वप्न के रूप में आने लगे। और तत्काल एकदम विकलता बढ़ी और जग गए हम। जगे तो हमको आश्चर्य हुआ कि मुझे इस प्रकार के अश्लील दृश्य कभी स्वप्न में तो नहीं दिखाई पड़े। ये ऐसा कैसे हुआ? हमने क्या खाया? हम तो गुरुजी की सन्निधि में, ऐसा हुआ क्यों? हमारा चिंतन ऐसा नहीं है। तो मन में सोचा कि कोई ना कोई अशुद्धि शरीर में रह गई है।
तो कोई शौच जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमने, ठंड का समय था, वो गर्म पानी वाली सुविधा वहाँ तो आजकल होती है लोगों के यहाँ, तो हमने स्नान कर लिया, पूरा स्नान किया। स्नान करके अब ठंड बहुत थी, तो अपना ही एक गर्म चादर ऐसी भूमि में, आजकल कमरों में भी बेड लंबा चौड़ा होता है और उसमें जगह ज्यादा नहीं रह जाती है, तो उसमें जितनी भी जगह थी अपना एक चादर, जैसे साधु साई आसन लगाते हैं ऐसे बिछा लिया, और ऐसे ही अपना कपड़ा लेकर उसी ठंड में सोने लग गए। नींद तो पूरी हुई नहीं थी, इसलिए नींद आ गई। और जैसे ही सोना आरंभ किया, आपको हम क्या बतावें, श्री वृंदावन की लीलाओं की स्मृति होने लगी और ठाकुर जी की लीला दिखाई पड़ने लगी। सोए ग्वालियर में थे, पहुंच गए जमुना जी के पुलिन में, और वो लीला दिखने लग गई। तो एक ही रात्रि में 2 प्रकार के अनुभव, बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर सवेरे हमने अपनी अनुभूति पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदित की, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी तो महाराज जी थे, बोले देख बच्चा, हम पढ़े लिखे साधु नहीं हैं, ये पढ़े लिखे पंडितों की बातें अलग होती हैं। देखो, साधु का बिस्तर नहीं होता, साधु का होता आसन, और दुनियादारी वालों का होता है बिस्तर। बिस्तर माने जानते हैं क्या होता है? महाराज जी क्या होता है? बोले जो विषयों से तर हो वो बिस्तर, और जिस पर बैठकर भगवत चिंतन हो वो आसन। साधुओं का आसन होता, साधुओं का बिस्तर नहीं होता। इसलिए गृहस्थियों के गद्दा, तकिया, कंबल, इनका व्यवहार साधु को नहीं करना चाहिए। चाहे अपना टाट का बोरा लेके चलो, पर अपना आसन, अपना वासन, अपना कमंडल, अपना पात्र होना चाहिए। गृहस्थियों के ज्यादा संपर्क में आने से बचना चाहिए। तब से लेके अब तक सामान थोड़ा सा हमारे साथ ज्यादा हो जाता, लेकिन हमारी तकिया, हमारा आसन हम अपने साथ लेके चलते हैं। हो जाए तो हो जाए ज्यादा, और नहीं ऐसा कथनचित कहीं न हो तो एकदम कोरे वस्त्र का व्यवहार करते हैं। किसी का उपयोग किया हुआ वस्त्र कभी व्यवहार नहीं करते। हमको तने किए लग जाए कि हम जहां विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, वहां कोई जूठा गिर गया या अशुद्धि हो गई, तो उसको तत्काल धुलवा देंगे, तत्काल हम अपने वस्त्र परिवर्तन कर लेंगे। उसका लाभ है। मेरी प्रार्थना है, इस मार्ग में शुचिता बहुत आवश्यक है। व्यवहारिक शुचिता और भाव की शुचिता, दोनों। शारीरिक शुद्धि भी आवश्यक है और भाव शुद्धि भी आवश्यक है। शारीरिक शुद्धि का भाव शुद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, नहीं तो संतों में सखरे नखरे का विचार क्यों होता है? अपरस सपरस का विचार क्यों होता है? इसीलिए होता है। भगवत सेवा में विचार क्यों है? इसीलिए भगवत सेवा में विचार है। तो ये बात, खान पान में भी व्यवहार विचार, वस्त्रादि के व्यवहार में भी विचार। पर अब समस्या ऐसी है कि लोगों को कथा तो सुननी नहीं है, सुननी है तो फिर वो सुन करके उसको धारण नहीं करना है, तो लाभ कैसे होगा? तो इतनी सी भूल हो गई दिति माता के द्वारा कि वे बिना पैर धोए आसन पर, बिस्तर पर सो गई। पादयोः कृतमूर्धजाम, जिस ओर सिर हो उधर पैर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां नहीं तो उधर तकिया, इधर तकिया सो रहे थे, अब पैरों की तरफ तकिया करके सो गए, ऐसा भी नहीं। आसन पर भी एक निश्चित दिशा और निश्चित जगह रखनी चाहिए। जहां पैर है वहां पैर ही रहे, जहां सिर हो वहां सिर ही रहे। श्री सदगुरु रणछोड़दास जी महाराज माने खोज खोज कर महात्माओं को, जहां जहां नाम सुनते वहां जाते। ब्रज के सभी पूज्य पंडित जी महाराज के तो शिष्य ही थे। पूज्य श्री गिरिराज वाले पंडित जी बहुत कृपा करते थे उन पर। 96 वर्ष की आयु तक वृंदावन आते रहे वो, अद्भुत थे। एक क्षण भी भगवत चिंतन के बिना उनका नहीं जाता था। विलक्षण जीवन था उनका। तो मोहन भाई जी ने एक संस्मरण हमको इसी वृंदावन में महाराज जी का सुनाया। वो बात ऐसी थी कि वो गुजरात से यहाँ आए थे, हिताश्रम में रुके थे। पूज्यपाद श्री हिरदास जी महाराज उनको बहुत आदर देते थे। और महाराज जी को मध्य प्रदेश जाना था, बुंदेलखंड, एक कथा थी महाराज जी की, और महाराज जी को लगभग 15 दिन में लौट के आना था। तो मोहन भाई जी रोने लग गए, आंख में आंसू आ गए उनके।
बोले हम तो गुजरात से आपके पास सत्संग के लिए आए, आप जा रहे हो वहां, तो हमारा यहाँ आपके बिना मन कैसे लगेगा, हम तो आपके लिए आते हैं। तो महाराज जी बोले कि हमारे लिए, बोले कि पंडित जी तो पढ़ते हैं लेकिन दोपहर में 1-2 घंटा ये आपके पास रहेंगे, तो कुछ आप कहेंगे तो ये सुन लेंगे और कुछ ये कहेंगे तो आप सुन लेना, इस तरह से कुछ नहीं तो खाना पूर्ति तो हो ही जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी को भेज दें। तो हम जाते थे उनके पास बैठते थे। तो मैंने उनसे उनके साथ ऐसा समझो कि पहली बार बैठने में मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया कि आपका महाराज जी से परिचय कैसे हुआ, आपको महाराज जी कैसे मिले। तो उन्होंने कहा कि हम महाराज जी को जानते नहीं थे, एक बार वृंदावन आए तो ताड़ वाली कुंज में गए, तो श्री पंडित जी महाराज ने कहा, पंडित जी के हाथ में एक पुस्तक थी, तो बोले मोहन भाई ये भक्तमाल की टिप्पणी, भक्त वल्लभा टिप्पणी छपी है, एक महात्मा है उन्होंने ये टिप्पणी लिखी है और आजकल हम इसी से पढ़ा रहे हैं। पंडित जी बोले हम टिप्पणी से ही पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लिखा है। तो मोहन भाई जी के हाथ में दी पुस्तक, उन्होंने भी देखा, पढ़े लिखे बुद्धिमान तो थे ही, बहुत अच्छा लिखा महाराज भक्तमाल के ऊपर, इतना अच्छा लेखन। तो आप तो घूम घूम के, पंडित जी ने कहा, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने, तो आप तो घूम घूम के दर्शन करते रहते महात्माओं के, आप इन संत से मिले कि नहीं मिले। तो मोहन भाई जी बोले कि हम तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, कहां रहते हैं ये संत। तो पंडित जी ने कहा कि गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर एक जगह है सब्जी मंडी में, वहां ये रहते हैं, निर्वाणी अखाड़ा है वहां रहते हैं, और मोहन भाई जी इनका दर्शन जरूर करो। मैं, पंडित जी के शब्द थे प्रथम आज्ञा में, कि मैं विनय भगवत प्राप्त संत मानू हूं, क्योंकि वे सर्वथा अमानी हैं, परम विद्वान होते भय सर्वथा अमानी हैं, और मैं तो विनय भक्तमाल को स्वरूप ही मानूं। पंडित जी ने कहा आप जरूर उनका दर्शन करो। आपको जाना कब है। तो मोहन भाई बोले कि हमको तो हमारा कल का टिकट है, तो आज ही यहीं से चले जाओ, महाराज जी का दर्शन करो। तो गिरिराज जी गए तो दान घाटी पे लक्ष्मी नारायण मंदिर में पंडित जी का दर्शन करने गए, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका दर्शन करने गए। तो पंडित जी ने भी वही बात कही कि मोहन भाई जी आप तो संतों का दर्शन करते ही रहते हैं, इसी गिरिराज जी में एक संत विराजते हैं, महाराज जी का नाम लिया, अमुक महापुरुष, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, परम विद्वान होते भय सर्वथा अमानी हैं, और वे भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। मोहन भाई कहते कि हमारे तो रोमांच हो गया कि एक हमारे सदगुरु ने हमको कहा, और जिनको मैं गुरु रूप में ही देखता हूं पंडित जी महाराज, उन्होंने भी यही बात कही। तो और हमारे रोमांच हो गया कि दोनों महापुरुषों ने जो ब्रज की बड़ी विभूतियां हैं, एक साथ जिनकी ऐसी प्रशंसा की है, दर्शन की आज्ञा दी, वो कैसे महात्माओं के चले। तो बोले हम पहुंचे वहां। तो महाराज जी का प्रथम दर्शन कैसे हुआ, लक्ष्मण मंदिर के बाहर आज भी वो कुइयां है, उस कुइयां पर कढ़ाई, भगोना, पलटा, बाल्टी, डंकी, लंगर, सब रसोई भंडार के बर्तन वहां रखकर महाराज जी गूंजा से मांज रहे थे, और शरीर पर एक लंगोटी थी और गमछा अपने सिर से बांधे हुए थे, और शरीर पर केवल कोपिन थी, वो कमर की गमछा सिर से बांध लिया। अब कोई ये कैसे समझ सकता है पहली बार जाने वाला व्यक्ति कि इतना बड़ा महात्मा बर्तन मांज रहा होगा। जाकर खड़े हुए, कहिए कहां से आए हैं, भगवान कहां से आए हैं। कहा हम गुजरात से आए हैं, पंडित श्री भक्तमाली जी के हम शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं, उनकी आज्ञा से महाराज जी का नाम लिया, उन्होंने जिन्होंने भक्तमाल पर टिप्पणी लिखी ना, उनका दर्शन करने आए हैं। तो महाराज जी उनको बड़े प्रेम से भीतर ले गए
लक्ष्मण मंदिर के जगमोहन में एक कंबल चौपर्द करके और उनको बिछा दिया, कहा भगवान आप इस पर विराजिए।